हाँ जी, आप लोग कौन? जाओ जाके तुषार को बुला के ले आओ, हमें उनसे मिलना है। अच्छा, आपको तुषार बेटा से मिलना है? क्या मतलब तुषार बेटा? वो तुम्हारा बेटा कब से बन गया? तो कौड़ी की नौकरानी, तो अपनी औकात मत भूल। वो यहाँ का मालिक है और तेरा भी, समझी? देखिए मैडम, आपने मुझे थप्पड़ मार के ना ठीक नहीं करा है। आपने मुझे थप्पड़ मारा, ये बात आप मुझे प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। तुम लोगों से मैं प्यार से बात करूं? तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे इस तरह से बात करूं। अरे तुम अपने मालिक को बेटा बोल रही हो तो तुम्हारे साथ ये नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? भैया, इन जैसे लोगों के साथ ना यही करना चाहिए। भैया, मैं इन जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पहले तो रिश्ते जोड़ने लग जाते हैं, बेटा बेटी करने लग जाते हैं, फिर घर में ना चोरी करना शुरू कर देते हैं। कहते थे अरे ये तो हमारे रिश्तेदार है ना, ये हमसे प्यार वाले रिश्ते बना लेते हैं ताकि किसी को भी इन पे कोई शक ही ना हो। अब तो मेरी बात ना ध्यान से सुन। आज तो तूने प्यार से उसे बेटा बोल लिया, लेकिन कल से ना तू उसे सिर्फ सर बुलाएगी और कुछ नहीं। और ये प्यार वाले रिश्ते ना हमारे साथ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ, समझी? देखिए मैडम, आप दोनों कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, आप किस काम से आए हैं यहाँ पर? अबे ओ, ज्यादा अपनी जबान मत चला। तुझे पता है ये मेरी छोटी बहन है और मैं इसका बड़ा भाई। हम तेरे मालिक तुषार के लिए इसका रिश्ता लेके आए हैं, समझे तू? और जितना तुझे बोला है ना, अभी तू उतना काम कर, जा और अपने मालिक तुषार को लेके आ। हाँ, बिल्कुल सही सुना तूने। मैं ना यहाँ की मालकिन बनने वाली हूँ और तेरी भी। अब तक जो तूने किया ना उसको फिर भी मैं नजरअंदाज कर दूंगी, लेकिन अब से तेरी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, समझी तू? अच्छा, आप दोनों रिश्ते के लिए आए हैं तो ठीक है, आप दोनों अंदर बैठिए, पानी वानी पीजिए। मेरा बेटा जैसे ही फ्री होता है ना, मैं उसे बुलाती हूँ। भैया, देख रहे हो, ये खुद से जाके वहां बुला के आएगी ताकि सारी चीजें अपने मन मर्जी से बता के आ सके। ये यहाँ पे उसे बुलाएगी नहीं ताकि मैं उसे असलियत बता सकूं और इसका पर्दाफाश हो सके। देख, मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कोई बिजी नहीं है। तू अगर नहीं बुलाएगी ना तो मैं उसे बुलाऊंगी। तुषार, तुषार! अरे मैडम, क्या कर रही हो आप? चिल्ला क्यों रही हो? मैंने बोला ना कि मेरा बेटा बिजी है, आ जाएगा जब वो फ्री होगा तो। अबे ओ बुढ़िया, ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ का भी चाटा खाना चाहती है क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? और आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं और इनसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा हुआ तुषार, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। आज तुम्हारी नौकरानी को मैंने एक तमाचा दिया ना तो इसकी अकल ठिकाने आ गई, नहीं तो ये अपनी मनमर्जी से कुछ भी कह रही थी। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि किसी के घर में आके लोगों से कैसे बात की जाती है? तुषार, तुमने इस नौकरानी की वजह से मुझे थप्पड़ मारा, अपनी होने वाली बीवी पे हाथ उठाया, अपनी नौकरानी की वजह से। अरे ये तुम्हें अपना बेटा कह के बुला रही थी। तुम इसके बेटा थोड़ी ना लगते हो, तुम इसके सर हो, मालिक हो। सर कह के बुलाना चाहिए। और अगर आज मैं इसे नहीं रोकूंगी तो ये तो हमारे सिर पे चढ़ के बैठ जाएगी, फिर ये हमारे घर को अपना घर समझ बैठेगी। तो मैंने इसमें गलत ही क्या किया है? और तुषार, इन जैसे लोगों को ना इनकी औकात के हिसाब से ही रखना चाहिए, नहीं तो ये हमारे सिर पे चढ़ के ना नाचेंगे भी और चोरी भी करके चले जाएंगे इस घर में से। अरे बेटे को बेटा नहीं बोलेंगी तो और क्या बोलेंगी? ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरी माँ है, समझी तुम? और तुमने इनके साथ इतनी बदतमीजी से बात की, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे इनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। और क्या सोच के आई थी तुम यहाँ पे रिश्ता लेके? हर्षिता, अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसी लड़की हो, इतनी बदतमीज हो, तो कभी तुम्हें यहाँ इन्वाइट नहीं करता मैं। और भैया, आप तो उम्र में बड़े हैं ना, अपनी बहन को जरा से भी संस्कार नहीं दिया आपने कि लोगों से कैसे बात की जाती है, बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है। और चलो मान लिया, अगर यहाँ पे मेरी माँ नहीं होती, कोई एक नौकर भी होता, तब भी आप लोगों को कोई राइट्स नहीं है उसके साथ बदतमीजी करने का या फिर उसके ऊपर हाथ उठाने का, समझे आप? अरे भैया, अगर आप अपनी बहन का रिश्ता लेकर किसी के घर आ रहे हो तो अपनी बहन को ये तो सिखा के भेजा करो कि लोगों के साथ कैसे बात की जाती है। इतना तो सिखा के भेजा करो इसको। तुषार, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी माँ है। मैंने इनके कपड़े देखे और इनका बिहेवियर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ की नौकरानी है, इसीलिए मैंने ये सब इनको कह दिया। मुझे सच में अगर पता होता कि ये तुम्हारी माँ है तो तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर पाती? प्लीज तुषार, मैं आंटी जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुषार देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, हमारी शादी होने वाली है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। हाँ, मानती हूँ मुझसे एक गलती हुई है, लेकिन एक गलती तो माफ हो ही सकती है ना। मम्मी जी प्लीज अपने बेटे को बोलिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच बता रही हूँ, आज जो गलती हुई है ना वो दोबारा कभी जिंदगी में रिपीट नहीं होगी और मैं जिंदगी भर आपका ख्याल रखूंगी।
कैसे इज्जत करोगी मेरी, जैसे थोड़ी देर पहले तुमने मेरी इज्जत करी थी। अरे शादी नहीं हुई है अभी, तब तुम मेरी इतनी बेइज्जती कर रही हो, शादी होने के बाद तो पता नहीं तुम मेरा क्या हाल करोगी। और वैसे भी तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं बना सकती हूँ। और बहू तो छोड़ो, अगर कल को तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो गई ना, तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ये होते हुए मैं कभी नहीं देख सकती। अरे तुषार, मैं समझता हूँ कि मेरी छोटी बहन से गलती हो गई है, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दो। तुम्हें भी पता है कि ये नादान है, तो इसकी नादानी की वजह से ये रिश्ता मत तोड़ो प्लीज। सॉरी भैया, आपको मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगली बार से अगर अपनी बहन का कहीं रिश्ता जोड़े ना, तो इसको ज़रा संस्कार सिखा के भेजिए। चलता हूँ मैं। माँ, इनको पानी पिलाइए और भेज दीजिए। तुषार, तुषार प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुषार। माँ, जी बेटा। अब इन लोगों के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इनको भेज दीजिए पानी पिला के। ठीक है बेटा, अब आप लोग यहाँ पे पानी पियोगे या अपने घर जाके पानी पियोगे? मेरे हिसाब से तो अपने घर जाके पानी पियोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। अब चाहिए यहाँ से, खड़े होके मेरा मुंह देखने की जरूरत नहीं है।